आज आप लोग सुनेंगे पौष मास की सफला एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके मुख से मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली मोक्षदा एकादशी की कथा और महात्मा सुन के मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मैं आपसे पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी पर्व के विषय में जानने को इच्छुक हैं। अतः आप मुझे इस एकादशी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, इस एकादशी व्रत का क्या महात्मा है, इस व्रत के पुण्य फल स्वरूप हमें किस फल की प्राप्ति होती है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे पांडु पुत्र, पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के देवता स्वयं श्री नारायण है। अतः इस एकादशी को विधि विधान पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे नागों में शेष नाग, सभी ग्रहों में चंद्रमा, पंछियों में गुरुड़, यज्ञों में अश्वमेध और सभी देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह सदैव मेरे निकट रहता है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त अगर अधिक से अधिक दक्षिणा या दान प्राप्त होने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न होता हूँ। अतः इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिषमान नामक राजा राज किया करता था। भगवान श्री हरि की कृपा से उसे 4 पुत्र थे, किंतु उन सभी पुत्रों में लूपक नाम का सबसे जेठ पुत्र महापापी और दुराचारी था। वह अधर्म के मार्ग पर चलते हुए पर स्त्री गमन, जुआ, मंदिरापन, वैश्यागमन जैसे कुकर्मों में अपने पिता का पुण्य से अर्जित किया हुआ धन नष्ट कर रहा था। वह सदैव ब्राह्मण देवता, वैष्णव, ऋषि, संतों की निंदा करता रहता था। उसे किसी भी धर्म काज में रुचि नहीं थी। एक समय जब उसके परम धर्मात्मा पिता को उसके कुकर्मों के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसी क्षण उसे अपने नगर से बाहर धकेल दिया। नगर से दूर होते ही लुम्पक की बुद्धि ने उसका साथ देना छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि इस अवस्था में वह क्या करे और क्या न करे। भूख से तरंबतर होकर वो वन्य जीवों को मारकर खाने लगा और धन की लालसा में रात्रि को अपने ही नगर में जाकर चोरी करता और निर्दोष नगर जानों को परेशान कर उन्हें मारने का महापाप करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी। निर्दोष वन्य जीवों को मारकर उसकी बुद्धि कुपित हो गई थी। कई बार राजसी सेवकों और नगर जनों ने उसे पकड़ा, किंतु राजा के भय से वह उसे छोड़ देते। वन्य के मध्य में एक अति प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। वह इतना प्राचीन था कि कई नगर जन उसे भगवान की ही तरह पूजा करते थे। वहीं लुम्पक को इस विशाल वृक्ष की छाया अति आनंद प्रदान करती थी। इसी कारणवश वह भी इसी वृक्ष की छाया में जीवन व्यतीत करने लगा।
इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय बीतने पर आने वाली पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि को लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु के चलते वो पूरी रात्रि सो न सका। उसके शरीर के अंग जकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्य आह के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। रात्रि जागरण और कई दिन से आहार ना करने की वजह से वो बहुत अशक्त हो गया था। गिरता संभलता आज वह फिर भोजन की खोज में वन को निकल पड़ा। आसक्त होने के कारण वह आज इस स्थिति में नहीं था कि किसी पशु का आखेद कर सके। इसलिए वृक्ष के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित करते हुए वह पुनः वहीं विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आ बैठा। तब तक सूर्यास्त होने को था। एकादशी के महापर्व पर आज उससे अनजाने में व्रत हो चुका था। अत्यंत दुख के कारण वह अपने आप को प्रभु श्री हरि को समर्पित करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, अब आपके ही हैं, यह फल आपको ही समर्पित करता हूँ, आप भी तृप्त हो जाइए। उस दिन भी अत्यंत दुख के चलते वो पूरी रात्रि सो नहीं पाया। उसके इस व्रत उपवास से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातः होने पर एक अत्यंत सुंदर अश्वसुंदर परिधानों से सुसज्ज उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सर्व पापों का नाश हो चुका है। अब तुम अपने राज्य अपने पिता के पास लौटकर उनसे राज्य ग्रहण करो। आकाशवाणी से सुन प्रसन्न चित्त होकर सुंदर परिधान धारण कर भगवान श्री हरि की जयकारा लगाते हुए वह अपने राज्य को प्रस्थान कर गया। वहाँ राज्य में राजा को भी इस बात की पुष्टि हो गई थी। अपने पापी पुत्र के पाप नष्ट होने पर राजा ने भी उसे सहर्ष स्वीकारते हुए अपना राजपाट उसे सौंप दिया और खुद वन की ओर चले गए। अब लोमपक भी शास्त्र अनुसार राजपाट चलाने लगा और उसका सारा परिवार पुत्र स्त्री सहित भगवान श्री हरि के परम भक्त बन चुके थे। वृद्ध अवस्था आने पर वह भी अपने सुयोग पुत्र को अपने राज्य का कार्यभार सौंपते हुए वन की ओर तपस्या करने चला गया और अपने अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस एकादशी का व्रत करता है और रात्रि जागरण करता है, उसे अपने अंत समय भी निःसंदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पवित्र पावनी एकादशी का व्रत नहीं करता है, वो सिंह और पूंछ रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी की कथा का जो भी मनुष्य श्रवण या पठन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की जय। अब आप लोग सुनिए एकादशी के दिन सुने जाने वाली राजा धर्मकीर्ति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी।
लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरन राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में है। वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।